उसामा नजर नहीं आ रहा। उसकी मेकअप क्लास थी, वो जल्दी चला गया। एक फोक ला दीजिए ना। अच्छा, मुझे तुम सब लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जी मामा। आज शाम मेरी एक दोस्त आ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग घर में मौजूद रहो, और रजा मीर नोमान से भी कह देना। मामा आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो हमें मुराद अंकल के घर जाना है शाम में। उनकी फ्लाइट है ना, उनसे मिलने जाना है। हाँ, पापा से कहूँगा कि वो आ जाएं, वो मौजूद होंगे। आप एंड डोंट वरी, मैं भी यहीं पर हूँ। ठीक है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम में से कुछ लोग मौजूद हो मेरे साथ। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको लगी तो नहीं? नहीं, I'm okay. I was waiting for you. मी, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी आप? मामा और आंटी ने आपकी इतनी तारीफ की थी तो I was so excited to meet you. वैसे इंतजार करने की जरूरत नहीं थी आपको। मैं अली, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी शादी मैं अनाया से कर रही हूँ। ये तुम क्या कर रही हो जहारा बेगम? अपने बेटों को उनकी मर्जी से जिंदगी गुजारने दो। अगर वो फर्मा बरदार हैं तो उनके साथ ज्यादती मत करो। तुम इसकी फिक्र मत करो मीर नोमान, मेरे बेटे मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते, और अली ने भी कुछ नहीं किया, बस खामोश हो गया। उसकी खामोशी का मतलब हाँ नहीं ना है। उसे तवक्को नहीं थी कि तुम सबके सामने अपना फैसला सुना दोगी। मुझे डर है कि तुम एक दिन तना रह जाओगी और ये औलाद तुम्हारा साथ छोड़ देगी। मुझे बद्दुआएं देने की बजाय एक काम करो मीर नोमान, मेरे घर के मामलात में मुदाखलत मत करो। एक माँ अपनी औलाद का भला सोचती है। यू आर अ लिमिट। मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। मैंने पछताना नहीं सीखा। क्या हुआ? वकील से बात हो गई है, कल सुबह जमानत करवाएंगे उसकी। तो तुम्हारे बेटे ने डकैतियां मारनी भी शुरू कर दी। मैंने पूछा था उससे, कह रहा था कि उसके दोस्त जबरदस्ती ले गए थे। उसे तो पता भी नहीं था कि वो डकैती करने जा रहे हैं। अरे दोस्त इतनी जबरदस्ती नहीं करते नुसरत बेगम, ये तुम्हारे लाड ने बिगाड़ा है उसे। अब बताओ इस हालत में मैं कैसे चले जाऊंगा उसे छोड़कर? मेरे पीछे कोई और गुल खिला दिया उसने तो फिर। और अभी तो फिजा वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ था और ऊपर से कुछ नहीं करेगा, वो तो वैसे ही बहुत डरा हुआ होगा। कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा और बिगड़ जाएगा। अच्छा, मुझे सुबह सुबह थाने जाना है, तो तुम चेक दे देना सुरैया को, और ख्याल से वहां किसी को पता ना चले कि हमारा बेटा थाने में। समझती हूँ, उसको लेकर आइएगा जरूर। इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। अल्लाह। FIR कट गई है, अदालत में केस चलेगा। इससे पेशियां भुगतनी होंगी। जी, अगर मेरा क्लाइंट बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। हमारे पास जितने भी वकील आते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा क्लाइंट बेकसूर है। जमानत तो करा ली है, लेकिन जो जुर्म इसने किया है ना, ये बच नहीं सकेगा। देखिए सर, मैं मानता हूँ वारदात मेरी बाइक पे हुई है, लेकिन
मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, नदीम ने किसी को नहीं लूटा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे छोड़ देता हूँ। मुस्तफा, हथकड़ियां खोलो इसकी। ओके सर। क्या सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस बेवकूफ लड़की से शादी कर लूं। एक मिनट, मॉम ने खुद तुमसे कहा है कि तुम अनाया से शादी करोगे। हाँ, तो क्या तुम मॉम को इनकार कर दोगे? ऑफ कोर्स इनकार तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आयजा को चाहता हूँ। शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आयजा से करूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मॉम किसी सूरत नहीं मानेगी। और अली, मुझे लगता है ये कहानी बहुत ट्रेजिक होने वाली है। बेहतर है कि तुम मॉम की बात मान लो। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम सब लोग डरते होगे मॉम से, मैं नहीं डरता। मैं उनको भी इनकार कर दूंगा, और बल्कि आज जाकर आयजा को भी डो टोक की बात बता दूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, जो करना है कर लेना। चलो मुझे ड्रॉप कर दो। चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। मुराद भाई को भी मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। शुक्रिया की क्या बात सुरैया, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई साहब दुबई चले गए? नहीं, उन्होंने फ्लाइट कैंसिल करवा दी, अगले हफ्ते जाएंगे। कुछ जरूरी काम थे इसलिए रुक गए। और ये बताओ कि आयशा और निम्रा कैसी हैं? अपने बाबा को याद करके रोती रहती है। पता नहीं कितने साल मुजफ्फर के बगैर गुजारने पड़ेंगे। मेरी तरफ से पूछ लेना बच्चियों को। अच्छा सुरैया, चलूंगी मैं, कुछ जरूरी काम है। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? चाय तो पी लीजिए ना। हमेशा खाती पीती रहती हूँ, आज जरा जल्दी में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई को भी कह दीजिए। जरूर जरूर। चल आइए। तुमसे जो सवाल करने आया हूँ उसका साफ साफ जवाब चाहिए मुझे। हाँ पूछो। शादी करोगे मुझसे? तुम बताओ, तुम मुझसे शादी कर सको? आंटी मान जाएंगी? उन्हें मनाना मेरा काम। तुम्हारे घर मेरे मान जाएंगे? फिजा के साथ जो सब कुछ हो रहा है ना, मुझे नहीं लगता वो ये सब कुछ देख के कभी राजी होते। राजी नहीं कर सकते होंगी। मेरे घर वाले को भी तुम्हें ही मनाना पड़ेगा रे, जो कि बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं हर किस्म के तूफान से लड़ने के लिए तैयार। तुम्हें क्या लगता है कोई तूफान आने वाला है क्या? तूफान तो आएगा, लेकिन जब तूफान थमेगा तो लहरी होगी। ऐसा ख्वाब मत देखो अली जिसकी ताबीर ना हो। इस ख्वाब को हकीकत बनाकर रहूंगी ना, इस तुम साथ चाहिए। ये बात है मेरा तुमसे।